कि कहाँ हम लोगों ने अगर कई सीटें हमने लूज़ किया है उस पर भी चर्चा होंगी। और रूटीन वर्क के हिसाब से हमारी बैठकें हो रही हैं, जो दिल्ली में होना क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 15 महीने। लेकिन बिहार की जनता जानती है कि किस आरजेडी का चाल और चरित्र, आरजेडी के कार्यशैली क्या है। वो गठबंधन साथी हो या बिहार की जनता हो, जिसकी पहली प्राथमिकता नीतीश कुमार है और पहली पसंद नीतीश कुमार है। आज की परिभाषा हमें ना बताएं, उनको ज्यादा जानना है तो बिहार के कोने कोने में घूम के देख ले कि उनके प्रति और उनके माता पिता के शासनकाल के प्रति विपक्ष पक्ष किसी का भी संरक्षण होगा, वो बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। उनको जरूर सलाखों के पीछे किया जाएगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार आज दिल्ली गए हैं। कल दिल्ली में एक बड़ी बैठक होने जा रही है, क्या लग रहा है? जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये रूटीन बैठक है और जिसमें हमारे आज वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं और तमाम हमारे राष्ट्रीय नेता जो है वहाँ मौजूद होंगे। ये बिल्कुल रूटीन वर्क है और क्योंकि एक संगठन, हम सरकार में हैं, साथ ही साथ हमारे संगठन की भी जिम्मेदारी हमारे नेता के ऊपर कंधों पे है। तो चुनाव भी बीत गए हैं, चुनाव के बाद में चुनावी बैठक भी होगी, आकलन भी होगा कि कहाँ हम लोगों ने अगर कई सीटें हमने लूज़ किया है उस पर भी चर्चा होंगी। और रूटीन वर्क के हिसाब से हमारी बैठकें हो रही हैं, जो दिल्ली में होना क्योंकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी में बैठक हो रही थी, उसी दौरान सम्राट चौधरी एकाएक नीतीश कुमार से मिलने जाते, क्या? देखिए, कल जैसा कि आपने कहा कि बीजेपी में बैठक हो रही थी, तो भाजपा के प्रवक्ता बता पाएंगे कि बैठक क्यों हो रही थी, नहीं हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार से मिलने का एक सम्राट आधिकारिक रूप से मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे यह पता है कि एक मुख्यमंत्री डिप्टी मुख्यमंत्री से मिलना बहुत ही बड़ी बात नहीं है। निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी आज बिहार से बाहर जा रहे थे, कुछ महत्वपूर्ण काम सरकार की हो सकती है, जिस सिलसिले में नीतीश कुमार जी से वो मुलाकात करके अपनी जो कार्य कह सकते हैं कि कार्यों को ध्यान में कर रहे होंगे, क्योंकि 2 दिन के लिए मुख्यमंत्री जी बिहार में नहीं होंगे। आप लोग नौकरी की बात करते हैं, लेकिन उधर तेजस्वी यादव कहते हैं कि नौकरी का तो हमने पिटारा खोला था। देखिए, ये पूरे 2 महीने की चुनावी भागदौड़ में और चुनावी सभा में कई बार तेजस्वी जी ने कहा 17 महीने, लेकिन बिहार की जनता जानती है कि किस आरजेडी का चाल और चरित्र, आरजेडी के कार्यशैली क्या है। और आज आप देख रहे होंगे कि हम क्यों बोल पा रहे हैं, नीट वाला भी जो मामला जिसका उद्भेदन बिहार सरकार ने किया है और जिस तरह से उनमें उनके संबंध उनके नेताओं से निकल के आ रहे हैं, उनके पदाधिकारियों से निकल के आ रहे हैं, तो उनका चेहरा बताता है कि किस तरह से वो नौकरी जो है अपने हित के लिए देते हैं, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाने के लिए देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को समृद्ध बनाने के लिए करते हैं। तो इसलिए इस पे बिहार की जनता ने जवाबी कार्रवाई के रूप में बता दिया कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के साथ में है। उनको पता है नीतीश कुमार है तो बिहार में नौकरी है, नीतीश कुमार है तो बिहार में सुशासन है। इसलिए इन अफवाहों पे बिहार की जनता ने वोट के तौर पे करार तमाचा उनको दे दिया है कि आज वो न 3 के हैं न 13 के हैं। लेकिन कल जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता का बयान आया कि हम 25 के चुनाव में हम अपने बदौलत सरकार बनाएंगे, किस चौबे के आए थे। अच्छा कि आपने नाम दे दिया, मैं तो पूछ रही थी किस बड़े नेता की बात कर रहे हैं। अश्विनी चौबे की बातों का खंडन तो उन्हीं के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कर दिया और शायद मुझे लगता है कि थोड़ा वह अपनी पार्टी के लाइन से डिरेल हो गए हैं। उनको अपने प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेताओं को सुनना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप मुझसे ये बयान पूछ रहे हैं अश्विनी चौबे के बारे में, तो शायद उसी समय में कुछ देर के बाद में बयान आपका सम्राट चौधरी जी का भी आया है, जो बिहार के भी डिप्टी सीएम है। उन्होंने कहा है कि आगामी 2025 का विधानसभा इलेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ेगी। देखिए, जो एनडीए है, और एनडीए आज से नहीं है, ये 2005 से है और तब से अब तक, चाहे वो गठबंधन साथी हो या बिहार की जनता हो, जिसकी पहली प्राथमिकता नीतीश कुमार है और पहली पसंद नीतीश कुमार है। क्योंकि मैंने अभी जस्ट कहा कि नीतीश कुमार मतलब सुशासन, नीतीश कुमार मतलब सबका साथ सबका विकास, नीतीश कुमार का मतलब न्याय के साथ विकास, और नीतीश कुमार मतलब युवाओं को रोजगार और नौकरी। लेकिन बिहार में जिस तरह से
क्राइम बढ़ चुके हैं। आप लोग तो कहते हैं कि क्राइम नहीं है, लेकिन आरजेडी कह रही है कि बिहार में पूरी तरह से जंगल राज आ गया। देखिए, बिहार के जो जनता है उनको पता है कि सुशासन और जंगल राज में क्या अंतर है। मैं थोड़ा उसको स्पष्ट कर दूं। जंगल राज उसको कहते हैं जहाँ पे अपराधी अपराध करने के बाद खुलेआम घूमे और खुलेआम निर्भीक होकर के वो दूसरे कांड के फिराक में रहे। यहाँ अब वो राज नहीं है जहाँ पे अपराधी खुलेआम घूमते हैं। यहाँ पे अपराधी, अगर मैं फिर कहती हूँ कि एक बात स्पष्ट है और जिम्मेदारी के साथ कहती हूँ कि अब कोई भी राज्य, कोई सरकार ये नहीं कह सकता है कि हम किसी भी तरह के ज़ीरो क्राइम का हम वादा नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। हमारा कमिटमेंट क्या है? हमारा कमिटमेंट यह है कि अगर आप गलती करेंगे तो आपको कोई बचाएगा नहीं। और 24 घंटे, कई ऐसे मामले हैं कि 24 घंटे के अंदर अपराधी सलाखों के पीछे रहे हैं, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा है। तो इसलिए सुशासन और जंगल राज में अंतर यह होता है कि अपराध करने के बाद में कोई कार्रवाई ना होना। और आपको कई मामले ऐसे होते हैं जहाँ पे परिवार नहीं आता है कंप्लेन करने के लिए, वहाँ की पुलिस स्वतः संज्ञान लेती है और संज्ञान लेकर के उन अपराधियों को पकड़ करके सजा कर दिलाती है। इसलिए जो जंगल राज के उत्पत्ति करने वाले लोग हैं वह जंगल राज की परिभाषा हमें ना बताएं। उनको ज़्यादा जानना है तो बिहार के कोने कोने में घूम के देख ले कि उनके प्रति और उनके माता पिता के शासनकाल के प्रति बिहार की जनता क्या सोच रखती है। मैडम, अंतिम सवाल मेरा है कि नीट पेपर लीक मामले में अभी तक ठोस कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? देखिए, नीट मामला जो है, जो बिहार ने उद्भेदन किया है और बिहार की सरकार यहाँ पे जिस तरह सजग है, ये मामला हमें यह दिख रहा है कि जैसे जैसे जांच हो रही है, परत दर परत देश के तमाम राज्यों में ऐसे सरगना का जो है नाम उजागर हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर 25 लाख विद्यार्थी के जीवन और उनके करियर की सवाल है। साथ ही साथ ऐसे सरगनाओं का बाहर निकलना या उनके सलाखों के पीछे होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एकाध लोग पकड़ा जाने से क्या होता है, इनकी जो टीम होती है वो डिस्प्यूट हो जाती है और अलग जगह काम करती है। इसलिए सरकार कार्रवाई भी कर रही है। शिक्षा मंत्री जी ने भी माना है कि एनटीए में कहीं कमी रह गई है, उसकी भी हम त्रुटि को सुधार कर रहे हैं। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे लगता है कि 8 जुलाई का समय मिला है, हमें उनके सुप्रीम कोर्ट के भी वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो उनके फैसले का इंतजार करने के साथ साथ सरकार कार्रवाई करेगी और ये उसकी भी हम त्रुटि को सुधार कर रहे हैं। और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मुझे लगता है कि 8 जुलाई का समय मिला है, हमें उनके सुप्रीम कोर्ट के भी वर्ड्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो उनके फैसले का इंतजार करने के साथ साथ सरकार कार्रवाई करेगी। और ये बात आपको सुनिश्चित कर दे, चाहे इसमें किसी का भी हाथ हो, चाहे विपक्ष पक्ष, किसी का भी संरक्षण होगा, वो बचेगा नहीं, बख्शा नहीं जाएगा। उनको ज़रूर सलाखों के पीछे किया जाएगा, क्योंकि ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना एक बहुत बड़ा अपराध है और बच्चों के भविष्य के साथ में ये भारत के भी भविष्य का बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।